चलें जी। हमने यहाँ तक कैमरा सेट करके लास्ट सीन में छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉकिंग। नाउ ब्लॉकिंग में बेसिकली हमने डिस्कस किया था, कहाँ गई मेरी डोप शीट, सॉरी ये वाली नहीं थी, ठीक है। ये एम्प्टी है, मैंने छोड़ दी थी। इसके बाद एक और डोप शीट सीन करके मैंने सेव की है आपकी फोल्डर में, यू फाइंड दैट। उसमें बेसिकली सीन शॉट 1 हमें दिखाया कि बिल्ड शेक हो रही, पीपल जो वो थोड़े से स्केयर के भाग हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ गया और मेरा सीन 1 स्टार्ट होगा। इसकी टाइमिंग का सेट कर दी थी, व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ है और फिर मैंने एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब एस प्रेस करने से क्या होगा कि यहाँ की फ्रेम हमारे पास सेट हो गई, मैक के अंदर ये रेड इंडिकेट कर रहा है कि की फ्रेम सेट हो गई और चीज़ होगी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि कितनी की फ्रेम्स तक मैं इसको रखूँ। रिमेंबर आई एम एनिमेशन करें 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, मीन्स आप 24 फ्रेम्स काम करो तो आपकी सेकंड बनेगी, ठीक है। और तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 सेकंड की दिखानी है तो मैं मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 72 फ्रेम्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 72 फ्रेम्स आके 3 सेकंड बनेंगे। तो मेरा है कि 3 से 4 सेकंड तक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96 फ्रेम्स तक, 96 फ्रेम्स तक मुझे दिखाना है कैमरा थोड़ा सा पैन आउट हुआ है, 3 से 4 कदम उड़ रहे हैं और लोग हिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं शॉट वहाँ पे ले जाऊँगा। तो फर्स्ट ब्लॉकिंग स्टेज, और ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रखूँगी, कीपिंग इन माइंड फ्रेम, क्योंकि जो एनिमेशन हमने यहाँ यूज़ किया वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से है, जो फिल्म का रेट कहलाता है। इसका मतलब ये कि 24 फ्रेम गुजरेंगे तो 1 सेकंड एनिमेशन कंप्लीट होगी। आगे की हम टाइमिंग जब बात करेंगे तो इस चीज़ का थोड़ा हमें ख्याल रखना होता है हमने कितने फ्रेम्स के ऊपर काम करे। तो फिलहाल 4 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 96 फ्रेम है। तो पहली फ्रेम यहाँ पे की, दूसरी फ्रेम मेरे पास आ जाएगी 48 फ्रेम अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 24 सेंटर पे। तो दूसरे की मैं फ्रेम के थोड़ा सा बेसिकली क्या करते हैं कि ठीक है कैसा करें 96 पे आ जाते हैं हमारे, जो 4 सेकंड कंप्लीट होंगे। तो 96 पे थोड़ा सा कैमरा हमारा पैन आउट होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि जो मुझे कैरेक्टर थोड़ा सीन के नज़र आए और थोड़ा सा मैं इसको पैन आउट कर दूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैमरा पीछे गया साइड में और कैरेक्टर को आहिस्ते से फोकस में बुलाने की कर रहा है। यहाँ पे आते हुए मैंने एस प्रेस कर दिया। तो ये इनिशियल मेरे पास एक एनिमेशन आ गई। उसके बाद फिर यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि अब जैसे मुझे पता है कि इसका मुझे शेक ऐड करना है तो मैं कैमरा की रोटेशन में जाऊँगा। मैं व्यू अगर आप चाहो तो यहाँ पे टम्बल या फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन कहलाता है रोल का, यू कैन यूज़ दैट, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आई कैन यूज़ दैट। तो फॉर एग्जांपल एट 24 फ्रेम्स मैंने कह दिया कैमरा मेरा रोल हो जाए थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी 10 to 20 डिग्रीज, और हमने की फ्रेम प्रेस कर दिया। देन 24 से 48 जाके 1 सेकंड कंप्लीट होगा। तो 1 सेकंड का भी हाफ अगर आप उठाओ 24 का फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 2 करो तो 12 हुए। तो बेसिकली मैं यूँ झटका दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो 4 सेकंड्स में कैमरा आपका बेसिकली यूँ वाइब्रेट हो रहा है धड़म धड़म करते हुए। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा सिमुलेट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर नाउ जैसे यहाँ पे गया तो या तो हम 12 फ्रेम्स का करें, फॉर नाउ मैं इसको जो है थोड़ा सा 12 की जगह पे 48 फ्रेम कर रहा हूँ हाफ ऑफ। अगेन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट ये कि 1 सेकंड 24, 2 48, 3 72 और 4 96 4 हुए, ठीक है। तो हम जो फ्रेम की जो एक शेक दिखाना है वो अब आपको थोड़ा सा देखना है कि आप 1 सेकंड का दिखा रहे हो कि 1 सेकंड में पहला कैमरा यूँ गया फिर यूँ गया फिर यूँ गया फिर यूँ गया। तो ये 4 दफ़ा कैमरा शेक होगा या इस तरह से, या हमें ये दिखाना है कि 1 सेकंड में डिडिक 2 दफ़ा डिडिक 2 दफ़ा डिडिक 2 दफ़ा, ठीक है। तो 1 सेकंड में 2 दफ़ा जर्क करना है। तो हम किस तरह से इसको टाइमिंग को मैच करनी है, तो ये कुछ चीज़ें प्री जहन में हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए फिर मैथमेटिक्स और यूजुअली मैं कैलकुलेटर खोल के रखता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल इसको जो था 25 तक यहाँ पे और फिर वापस 12 पे फॉर एग्जांपल मैंने 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 36 फ्रेम्स पे फॉर एग्जांपल में आ गया। 36 पे आने के बाद मैंने कैमरा को वापस थोड़ा सा यूँ किया, ठीक है, और फिर एस प्रेस कर दिया और फिर 48 तक जब पहुंचेगा तो कैमरा को वापस मैं सीधा कर दूंगा, ठीक है, ताकि जर्क जो था हमारे पास इसकी वैल्यूज़ को 0 कर दिया हमने, ताकि ये कैमरा आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सीधा हो जाए, ठीक है। प्रेस एस, सॉरी यहाँ पे आके हम इसकी की फ्रेम सेट कर देंगे। उसके बाद फिर समझो 1 सेकंड वो कैमरा ऐसे ही पास हुआ, तकरीबन 72 फ्रेम्स तक कैमरा जो था यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में कोई जर्क नहीं है। और फिर 72 से हमारे पास 84 तक जो था वापस कैमरा मेरा जो था वो थोड़ा सा, एक मिनट, यूँ थोड़ा एक बड़ा झटका आ जाए, ठीक है। अब कैमरा ज़्यादा हिला है और फिर वापस कैमरा जाए, ठीक है। तो इफ़ आई गो बैक एंड हिट प्ले तो रफली मेरे पास कैमरा थोड़ा
जर्क हुआ और फिर थोड़ा सा उसने एक और झटका मारा, ठीक है। अगेन ये ब्लॉकिंग है, अभी फाइनल नहीं है कैमरा का ना, तो हमने फिलहाल जस्ट एक मोशन रखा है, मेन फ्रेम रखी है। अभी एंड में जाके मैं उसको जो अचानक वाला झटका था वो हम एंड में देंगे। तो ब्लॉकिंग में हम डायरेक्ट नहीं करते, सिर्फ मेन एनिमेशन के पोजेस में ब्लॉक आउट करके वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ब्लॉकिंग का थोड़ा सा किया कि यार यहाँ पे आ जा। अब ये ब्लॉकिंग इसीलिए की क्योंकि जब स्टेप्स आएंगे तो मैं स्टेप्स के हिसाब से कैमरा की मोशन को ज़रा सा मैच करना चाहूँगा कि कैसा जा रहा है। तो ये मेरे पास 96 फ्रेम्स का यहाँ पर आ गया। इसी दौरान फिर हमें अब ये हुआ 96 का, तो बेसिकली मेरे पास जो डोप शीट आएगी, डोप शीट का एक्चुअली फिर काम ये होता है कि हमें अलाउ करता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक यूज़ करना है और किस कैमरा को हम काम कर रहे हैं। स्ट्रीट CAMER कैमरा 1, ठीक है। तो अब मेरे पास हुआ सीन 1, शॉट 1, बिल्डिंग शेक हो रही है, पीपल शायद रोड पे नजर आएंगे, एक आधी गाड़ी चलती हुई जाएगी। फ्रेम 1 से 96 तक ये फ्रेम जाएगा। तो जब हम फाइनल जब कंपोजिशन हो जाएगी ना, जब आपकी पूरी लिस्ट भर जाती है, अब आप जब रेंडरिंग करने बैठोगे तो फिर आपके पास सीक्वेंस, कैमरा नेम, ये सब चीज़ें आपकी डिटेल पता है। और हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ वेरी नाइस थिंग कि आपका हर चीज़ एक प्लान्ड और प्रॉपर बनी हुई है। तो वो फिर दूसरे लोगों को कंटिन्यू करना आसान हो जाता है कि अच्छा कैमरा 1 यूज़र ने यहाँ पे किया, हो सकता है शॉट 2 कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको एटलीस्ट फॉलो करना आसान हो जाएगा। दिस बिकम्स माई शॉट 1। यहीं पे फिर मैं इस कैरेक्टर को अगर उठा के एनिमेट करना चाहूँ कि भाई ये मेरा कैरेक्टर आ जाए, अगेन इसको सेलेक्ट करने के लिए पहले कैरेक्टर में गए, यंग अकबर भाई को उठाया हमने, ठीक है। शो में जाके जॉइंट्स में हाइड करा देता हूँ ताकि सिर्फ भाईजान मेरे नज़र आ जाएं। और अब मैं कैमरा को हटा देता हूँ, मैं वापस पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ और मुझे पता है कि जो कैमरा का व्यू था वो 90-80 के बाद आ रहा है। अगेन इफ़ यू वांट टू चेक पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं स्ट्रीट व्यू कैमरा के अंदर। तो ये जो मेरे भाई थे ये कैमरा में तकरीबन समझो 60 के बाद से आना शुरू हुए 90 तक। तो हम पैनल्स वापस स्विच किया और पर्सपेक्टिव में आ गए। पर्सपेक्टिव में आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और फ्रेम कर दिया F फोकस, ताकि मेरा कैमरा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर फोकस हो जाए। और मुझे दिखाना ये है कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा यूँ चलता हुआ आ रहा है। W इसको थोड़ा और पीछे कर देते ताकि फ्रेम के अंदर ही रहे ये मेरे पास, ठीक है। और इसकी एक सिंपल सी वॉक साइकिल पहले क्रिएट करते हैं और वो अचानक से टर्न कर रहा है। तो इसकी जो वॉक साइकिल मैं स्टार्ट करता हूँ 60 फ्रेम से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 48 और 72 से सुनो चलें, खैर 60 से हम स्टार्ट करते हैं इसकी। तो 60 पे भाई मेरा थोड़ा सा ये पाँव इधर था और राइट वाला जो पाँव था वो हमारे पास इधर हो गया, ठीक है। बॉडी इसकी उठा के थोड़ी सी हमने दोनों पाँव के दरमियान में सेंटर में कर दी। हाथों को फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, बॉडी और रूट को उठा के हम कंट्रोल कर रहे हैं और मैं इस कैरेक्टर के ऊपर जो है वो की फ्रेम प्रेस कर देते हैं। सो वंस आई सेलेक्ट दैट होपफुली यू वुड सी कि इसके ऊपर की फ्रेम हमारे पास सेट है। आप किसी भी कंट्रोल के ऊपर जाओगे तो आपको की फ्रेम उसके ऊपर मिलेगी। सो इफ़ आई लेफ्ट क्लिक पे गए तो इसके ऊपर भी हम की फ्रेम सेट कर दी। इसी तरह से इनफैक्ट एक मिनट हम इसको फुल बॉडी को कंट्रोल ऑन कर देते हैं, ठीक। हाँ सॉरी, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट ये हाफ बॉडी था, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी फुल बॉडी हो गया, मेरे पास हाफ बॉडी था। हाफ बॉडी का मतलब है कि जब मैंने की फ्रेम सेट की इसके ऊपर तो जो चैनल बॉक्स था उसके ऊपर सिर्फ फॉर एग्जांपल इसके ऊपर की फ्रेम सेट हुई है। इन अदर वर्ड अगर मैं लेफ्ट फुट सेलेक्ट करूँ तो इसके ऊपर की फ्रेम सेट नहीं हुई, ठीक है। हालांकि हमने एस प्रेस किया तो पूरे बॉडी के ऊपर की फ्रेम सेट हो जानी चाहिए, कैरेक्टर ह्यूमन आईकी का बेसिकली मतलब ये, बट नहीं हुई, सिर्फ रूट के ऊपर हुई और पाँव के ऊपर ही, जहाँ जिसको मैंने एक्चुअली सेलेक्ट करके एस प्रेस किया। तो कभी कभी ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है। इस वक्त जो मैं चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो पूरी बॉडी के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ तो मैं पूरी बॉडी के ऊपर की फ्रेम सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे ह्यूमन आईकी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। दिस वुड मीन कि आप अब किसी भी कंट्रोल को उठा के मूव करो एंड वंस यू प्रेस एस तो पूरी बॉडी के कंट्रोल के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा काम करना आसान रहता है। इसी तरह से जब आप अब स्टेप्स हैं, यूजुअली मैं कदम उठाता हूँ 12-12 फ्रेम्स के हिसाब से, तो 60 से 72 पर आ गए। और मेरी फिर ट्रिक ये है कि लेफ्ट फुट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया राइट फुट को, दोनों को सेलेक्ट करते हुए सॉरी और शिफ्ट क्लिक किया इसको। अच्छा यार ये एक्चुअली दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे इसके थ्रू। तो बहरहाल पहले दोनों पाँव को आपस में मिला दिया, फिर रूट को सेलेक्ट किया और रूट को दोनों के ऑलमोस्ट सेंटर पे लिया, फिर लेफ्ट को सेलेक्ट किया और फिर हमने इसको थोड़ा आगे कर दिया। तो इससे एक्चुअली डिस्टेंस हमारे पास मेजर थोड़ा सा सही हो जाता है। प्रेस एस तो यू वुड बेसिकली गेट, चलो मेरे भाई, ठीक है सॉरी, तो प्रेस एस तो यू वुड गेट अ बेसिक फुट स्टेप अवेलेबल। तो 72 12 फ्रेम्स का अगेन रिमेंबर हमने साइकिल किया था 60 + 72। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 84 के ऊपर जिसका नेक्स्ट स्टेप था। 84 के ऊपर मैंने लेफ्ट फीट सेलेक्ट किया, पहले दोनों पाँव को उठा के हम करीब ले आएंगे। चल जा मेरे भाई, तो शाबाश 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 सीरियस। अब ये मैं आया हमारे पास हैवी होना शुरू हो गया। उसकी एक वजह तो ये कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ शायद। दूसरा कैरेक्टर, प्लीज़ प्लीज़ क्रैश मत होना, क्रैश मत होना, क्रैश मत होना।
और मैंने एज सेव भी नहीं किया फाइल को। ठीक, ये मसले बहुत आना शुरू हो जाएंगे कि कैरेक्टर आपका जो है वो या माया हमारे पास अब एनिमेशन में हैंग होना शुरू हो जाएगा। सो बहरहाल फर्स्ट ब्लॉकिंग फेज में हमने पहले कैमरा को थोड़ा सा शेक किया। अब कैरेक्टर को हल्का सिर्फ पाँव के हिसाब से मूव होगा, गर्दन टर्न होगी ताकि मैं कैरेक्टर के उस हिसाब से मैच कर सकूं। फिर तीसरे में हमें उसके बाद शॉट 2 करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम मुझे मॉन्स्टर चलते हुए नहीं दिखाना, सिर्फ दिखाना है कि भाई लोग चल रहे हैं और अचानक से दुड़ुम दुड़ुम होना शुरू हो गया कि किसी के 2 स्टेप्स कदम हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा था और कैरेक्टर एकदम सिर्फ टर्न करेगा हेड, यार ये अचानक से क्या हो रहा है, ठीक है। फिर शॉट 2 स्टार्ट होगा, वो सिर्फ मॉन्स्टर को फोकस करेगा और मॉन्स्टर का व्यू आएगा जिसमें वो दिखाएंगे कि हम धड़ाम 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 4 स्टेप्स वो बेसिकली चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो वो फिर शॉट 2 होगा, उसमें हम कैमरा ने दूसरा अलग वाला यूज़ करेंगे अगर ये माया चल पाया तो यहाँ तक आई गेस ये माया हैंग हो गया। मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ इससे पहले कि मेरा सिस्टम भी हैंग हो जाए। दिस बिकम्स माई ब्लॉकिंग व्यू। नेक्स्ट सीन में बेसिकली हम जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें फिर मॉन्स्टर के शॉट 2 को करेंगे। अगर ये सेव हो गया, नहीं हुआ तो फिर ये आई गेस मुझे दोबारा सेव कर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और फिर क्योंकि सीन में तो सेव रिकॉर्डिंग नहीं, अगर इसमें एनिमेशन दोबारा से करनी पड़ेगी।